अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में रहते हैं तो शायद आपने गौर किया हो कि कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ को तो अपना कामकाज तक सीमित करना पड़ा है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और ग्लोबल एनर्जी संकट का सीधा असर अब भारत तक पहुंचने लगा है। इसी खतरे को भांपते हुए और घरेलू रसोई गैस की किल्लत को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। ये एक ऐसा सख्त कानून है जिसके लागू होते ही सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वह आम जनता की रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे ईंधन, अनाज, दवाओं की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में ले सके और उनकी जमाखोरी पर लगाम लगा सके। आखिरी बार ये कानून कोविड-19 के दौरान लागू किया गया था। सरकार का पूरा फोकस फिलहाल इस बात पर है कि चाहे जो हो जाए, आम घरों में चूल्हे जलते रहने चाहिए। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो गैस के अहम हिस्सों जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल उद्योगों के बजाय सिर्फ कुकिंग गैस यानी एलपीजी बनाने के लिए करें। अब ये गैस सीधे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को ही दी जाएंगी ताकि घरों में गैस की सप्लाई बनी रहे। हालांकि जानकारों का मानना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने का ये कदम इंडस्ट्रीज पर भारी पड़ सकता है। गैस डाइवर्ट होने से पेट्रोकेमिकल और अन्य उद्योगों का कच्चा माल कम हो जाएगा, जिससे उनकी लागत बढ़नी तय है। इस पूरे संकट की जड़ में हमारी आयात पर निर्भरता है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है। वहां के युद्ध ने इस रास्ते को खतरे में डाल दिया है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा का कहना है कि सरकार का यह कदम भले ही महंगाई और आम आदमी को फौरी राहत दे रहा है, लेकिन यह हमारी गैस सप्लाई सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है। इससे यह साफ हो गया है कि भविष्य में ऐसे झटकों से बचने के लिए भारत को अपने गैस स्टोरेज की क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा और आयात के लिए सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय नए विकल्प तलाशने होंगे।